कैंसर, वेलकम टू ओरिएंटल गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। सैटर्न, यूरेनस एंड द सेकेंड हाउस। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये दिख रही है यहाँ पर आपके लिए कैंसर कि आपके लिए अपने लाइफ में ना जो भी लग्जरी है ना उसको अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। आपका ध्यान पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा होगा, मनी माइंडेड होगे। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे ही कि जॉब करते होंगे, घर पे बैठे बैठे आप कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड फीमेल्स आप लोग का कुछ तो ऐसा है कि लाइक आप एक कहोगे जिनके घर जाओगे वो मतलब घर पैसों से भर दोगे, ऐसा ऐसा मैं आपके लिए देख रही हूँ। क्योंकि आपके आइडियाज़ जो नॉलेज चीज़ों को लेके होगी ना, वो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकती है आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को, जो भी होंगे, कि कैसे और पैसे कमाए जा सकते हैं, किस कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। इसमें आप उनकी बहुत अच्छी, या सेविंग करने में आप उनकी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। या आप अपनी शादी के बाद भी अगर आप काम करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, तो भी बहुत ही अच्छा है यहाँ। ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जहाँ पे आपको अपने लाइफ में पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होगा कि मेरे अंदर क्या ख़ास है। और वो ना कभी भी ऐसे सामने नहीं आएगा, वो कुछ ऐसा इवेंट होगा आपकी लाइफ में, उसके वजह से आपको ये पता चलेगा कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ। आपके लाइफ में एनलाइटमेंट है, आपके लाइफ में अवेकनिंग्स हैं, आपको सीखने का, जानने का मौका मिलेगा इन चीज़ों को। स्पिरिचुअलिटी को शायद आप करीब से जान पाओ, या हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी नहीं, लेकिन आपके यहाँ सोचने के तरीके में बहुत बड़ा फ़र्क पा जाए। अब वो देखो वो कैसे, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब तक बिजली नहीं कटती लाइफ में, बिजली मतलब क्या? बिजली मतलब आपने नाइन ऑफ सोर्ड्स देखा होगा, या आपने ये कह लो कि डार्कनेस। तो डार्कनेस से लाइट की तरफ इंसान जाता है ना, वो उस पल में उसकी अवेकनिंग होती है। वो जब महसूस करता है, बहुत लोग की देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। और एक ऐसा भी एक्सपीरियंस है जिसमें आप अपने आप को ईश्वर से, अपने गॉड से, जिनको आप बहुत मानते हैं, इस समय पे बहुत कनेक्टेड पाते हो। और वो कुछ मिरेकल आपके लाइफ में करते हैं, या वो उस समय आपका साथ देते हैं, या आपको वो उस समय अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं जब कोई भी नहीं होता। देन उस समय पे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। मोस्टली लोग ये चीज़ फेस करते हैं, बट फिर भी मैं कहूँगी कि सबके एक्सपीरियंस अलग-अलग होते हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में हार्ड वर्क बहुत करोगे। आप ये समझ चुके हो कि हमें कुछ भी ऐसे थाली में परोस के नहीं मिलने वाला, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत कुछ नहीं है। आपके लाइफ में हार्ड वर्क बहुत है। और ये भी है कि सब कुछ अचीव करोगे, मतलब लाइफ कहते हैं ना, वो हर सुख, हर लग्ज़री, से हर हर व्हीकल का सुख कह लो, घर परिवार सब अच्छा, मतलब आपको उस तरीके से मिलेगा कि ये नहीं है कि कोई कह सके कि अरे इनके पास तो ये है ही नहीं, गरीब, ऐसा करके कोई कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मतलब हर सुख सुविधा आपको ईश्वर देगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ये फ़ील होता है कि हाँ, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, तो वो बात अलग है। लेकिन वो आपको कहते हैं कि वो सब कुछ देंगे जिससे आपकी लाइफ एक अच्छे से स्मूथली रन कर सके। ठीक है। और भी देखना चाहेंगे आपके लिए कार्ड। मेन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत होंगी। ठीक है। एंड आपकी इंटेलिजेंस वहीं पे सामने आएगी कि आप उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो। दूसरा, मैंने कहा भी कि आप बहुत इंटेलिजेंट, आपके पास दिमाग बहुत है। ठीक है। तो आप अपने उसी दिमाग से आप अकल लगा के कि कैसे मुझे कितना पैसा कहाँ लगाना है, या पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग को ये भी कहा जा रहा है अपने हेल्थ पे, हो सकता है आप हेल्थ कॉन्शियस हो, और नहीं हो तो शायद आप बनोगे ज़रूर। कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होगी जो आपको मजबूर करेगी कि नहीं, मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है। आइए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंस, एट ऑफ वैंस, द हर्मिट। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स जो आपके लिए आया है,
वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखने में हमेशा आगे रहोगे और एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो अपने लाइफ में। ये एक चीज़ मुझे ये आपको जब थोड़ा-सा ना आपको रहेगा, थोड़ा-सा आप कॉन्शियस रहोगे कि पता नहीं अगर इसमें इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? ये भी दिखाई दे रहा है। न्यू जॉब आपकी लगती हुई दिख रही है अगर आप कोई स्टूडेंट हैं यहाँ पर तो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी कह सकते हैं कि बहुत अर्ली एज में ही आप पैसे कमाने लग जाओगे एंड यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि पैसा हमेशा आपके हाथ में रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जब ज़रूरत पड़े और हमारे पास पैसे ही नहीं, नहीं। वो कहीं न कहीं से अरेंज हो जाएगा आपके लिए। 4 ऑफ वैंड्स आपके लिए आपकी मैरिज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रह सकती है। आपके लाइफ में वर्ल्ड टूर भी है यहाँ पर और ये भी दिखाई दे रहा है कि अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लाइफ में रहेंगी। पर आप उस चीज़ का किस तरीके से फ़ायदा उठाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। एंजल्स के कार्ड में है इट्स अप टू यू। ये कार्ड आपने कभी देखा हो अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते हो तो। द हर्मिट यहाँ पे द हर्मिट है आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो सकता है आप में से काफ़ी लोग को अकेला रहना पसंद हो या फिर लोगों से थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज रहा हो। पर यहाँ हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बुक लवर हैं, आपको चीज़ें चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मे बी शायद आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी हो और आप लोगों को भी रीड करते हैं, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसा करते होंगे। तो ये चीज़ें आपके अंदर है। और भी कार्ड्स लेंगे आपके लिए। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ फाइनेंशियली भी गाइड कर सकते हो लोगों को। फाइनेंशियली भी गाइड कर सकते हो कि अम, खुद तो आप अच्छे हो ही फाइनेंस में और दूसरों की मदद कर सकते हो कि ऐसे यहाँ पैसा लगाना चाहिए या यहाँ पे सेव कर सकते हो पैसे का, ठीक है? लूप होल्स भी ढूँढ सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो टैक्स सेविंग करते हैं वो इस तरह की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पे, ये भी दिख रहा है। एंड ये भी मुझे दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आने वाले समय में बहुत जल्दी कुछ लोग के लिए मैरिज का भी दिख रहा है, बट कुछ लोग के लिए टर्निंग पॉइंट आने वाला है। वो जो कहते हैं ना वो बिजली बहुत जल्द गिर सकती है आपके ऊपर। सतर्क रहिए। वैसे ये अच्छे के लिए है आपके। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि येस हुँ, मैरिज लाइफ भी चैलेंजिंग रहेगी एंड ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। एंड अपने अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में जो भी है, उसमें एफर्ट्स कभी कम मत करिएगा। आप अपनी तरफ से जो हो सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। द आउटसाइडर, बियॉन्ड इल्यूजन, फ्रेंडलीनेस, गो विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ते रहो, जैसे भी आप लाइफ में जा रहे हो वैसे आगे जाते रहो, ठीक है? एंड ये भी बात कही जा रही है फ्रेंडलीनेस, एक बहुत प्यारा रिश्ता आपका किसी के साथ बिल्ड हो सकता है। ये कोई पर्सन कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, ठीक है? कोई न्यू लव हो सकता है, तो किसी ना किसी से आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा हो रहा है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आप स्पिरिचुअल या फिर आप कह लो मोह माया से थोड़ा दूर, वो सब आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें मोह माया। अब देखो यहाँ पे सेकंड हाउस भी आया और मोह माया की बात की जा रही है। देखो, मैं कहूँगी लिविंग के लिए ये सब ज़रूरी है, पैसा कमाना। अब हम यहाँ पे खाएँगे नहीं क्या? पिएँगे नहीं क्या? पहनेंगे नहीं क्या? ठीक है? उसके लिए तो हमें पैसे कमाने ही हैं, उसकी वो बात अलग है। लेकिन अटैचमेंट ना रखिए, अटैचमेंट ना रखते हुए या भ्रम में जीने से अच्छा है, अरे ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये काल्पनिक चीज़ों में जीने से अच्छा है कि रियलिटी में रहो, रियलिटी में जियो, जो सच है उसको अपनाओ, खुद के सच को भी अपनाओ और इतना समझ लेना कि हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है? यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसी यूनिवर्स की तरह कहा जाता है कई यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स में रहने वाले एक ग्लोब में, एक प्लैनेट में हम एक छोटे से प्राणी हैं, ठीक है? तो हम कुछ भी नहीं है, हमसे एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इस यूनिवर्स को चला रही है, वो भी एक नहीं कई यूनिवर्स को। तो यहाँ पे कभी भी प्राइड जैसी चीज़ें आपके लिए ना आए तो बहुत ही अच्छा हो है और यही चीज़ें हैं आपको ये विश्वास करने पे मजबूर कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो हम कमा ही रहे हैं।
लेकिन ये इन सब से अटैचमेंट होना या फिर स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट आना हो सकता है, ठीक है? द आउटसाइडर, यहाँ पे ये कार्ड को अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो ताला है, ये लॉक जो है वो खुला हुआ है और ये बस चेन बंधी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका लॉक तो खुला रहेगा, लेकिन चेन तो आपको ही उतारनी पड़ेगी। तभी वो डोर ओपन होगा और आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, ठीक है? तो मेहनत आपको करनी है, ईश्वर आपका एक काम ज़रूर कर देंगे, उस लॉक को खोल देंगे, पर बाकी की चेन आपको उतारनी है। लेकिन उस बच्चे को तो लग रहा है कि लॉक भी बंद है, चूँकि उसका ध्यान इतना नहीं है, वो बस वो देख रहा है चेन और दरवाज़ा। अब ये तो बंद है, अब इसे खोले कैसे? ठीक है? तो मेहनत यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, आपको वो दरवाज़ा यहाँ पे खोलना पड़ेगा। एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जो चीज़ आप कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं की है ना, वो चीज़ें को बहुत क्यूरियोसिटी है, बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, आपके अंदर भी बाहर की दुनिया कैसी होती है, जैसे उसके मन में है। तो जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं फ़ील की, एक्सपीरियंस की, इसमें आपकी क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये वो, तो वो चीज़ें आपके लिए है। उसी वजह से शायद स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है एंड बहुत हद तक अभी बहुत चीज़ें तो पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो सब चीज़ें ऐसी है कि लोगों को इच्छा होती है जानने की। आपकी भी क्यूरियोसिटी इन चीज़ों में देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं। इमोशनल विड्रॉल, हार्ट चक्रा एंड एक्सलरेटेड मोशन। देखो, इमोशन, देखो रोना कभी भी गलत नहीं होता। अगर आप रो रहे हो ना, तो ये कहा जाता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसे कभी वीकनेस नहीं कहा जाता। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लेना या बहुत ज़्यादा इमोशनल आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो लोगों में, वो सही नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे इन चीज़ों पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, नहीं तो आपको हर्ट होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी और ज़रूरी नहीं हर इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा हो, ठीक है? तो यहाँ पे यही है कि थोड़ा-सा ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, नहीं तो आप हमेशा हर्ट रहोगे और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेगा तो अपने काम को उस शिद्दत से नहीं कर पाओगे और जब काम ही अच्छे से नहीं करोगे, उसका रिज़ल्ट कैसे अच्छा आएगा? ठीक है? सबसे पहले अपने इमोशंस को जहाँ-जहाँ इन्वेस्ट कर रखा वहाँ से, जहाँ आपको रिटर्न नहीं मिलना है, हमने तो इमोशंस दे रखे हैं अपने, लेकिन वो उस इमोशंस की कदर ही नहीं है, तो वहाँ से अपने इमोशंस वापस ले लो, ठीक है? हार्ट चक्र आपको यही बताता है कि जब ये हार्ट चक्र ओपन होता है ना, इंसान लाइफ में अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाता है और जिनका हार्ट चक्र ओपन होता है ना, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से देख करता है और कहते हैं ना, जो काम में दिल और मन लगता है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ ऐसा चीज़ है जो आपकी लाइफ में शुरू हो चुकी है। कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लाइफ में शुरू हो चुकी है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ देखा, बट आपके अब आप हाथ जोड़ लिए हो, भाई दूर ही रहेंगे आपसे तो अच्छा है, ठीक है? लाइक आपको किसी की रियलिटी समझ में आ गई हो, किसी ने आपको पेन या हर्ट किया है, आपने कोई डार्कनेस देखा है अपने लाइफ में, बट अब आप लाइट की तरफ जा रहे हो। अब आपको पता है कि मुझे खुद को कैसे फिर से अगर मैं गिर गया था तो मुझे फिर से कैसे खड़े होना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? अपने हार्ट चक्र के साथ, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे अब होते हुए आपकी लाइफ में एक रिकवरी कह लो, अगर अगर आप लाइफ में कुछ डार्कनेस देखे थे, तो एक कोई रिकवरी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में होते हुए आगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।